Welcome aspirants, welcome to Shriram IAS YT channel. On this Geography Explained series, today I'm going to talk about a very important topic, and that is aeolian landforms. These landforms are created by winds through geomorphic process like erosion and deposition. So these are very important landforms, and many a times we tend to ignore them because they are somewhat technical. Many times I find the aspirants find these topics boring as well, but nothing to worry because we will discuss them through a lot of visualization, so it will be very easier for you to understand these issues. We will start our lecture, but before I will talk about the one-to-one mentorship that we are offering at Shriram IAS. Mentorship these days is very crucial to navigate the labyrinth that is UPSC, to simply see through this clog of uncertainty in UPSC. तो हमें एक mentor की जरूरत होती है definitely, जो कि motivated हो, who has the best interest of you in his or her heart, who has gone through the same process that you are going through, or who is empathetic enough to understand your individual concerns. So definitely give it a chance. The description of the video have the form, fill it and see how best this can work for you. हम बात कर रहे हैं aerial landforms की. These landforms are named Aeolian because of a Greek god Aeolus, जिनको ग्रीक गॉड ऑफ विंड कहा जाता है. सो लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंडफॉर्म्स आर फिजिकल फीचर्स विच आर देयर बिकॉज ऑफ द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस. तो जो डिपोजिशनल और इरोजनल हमारी फोर्सेस हैं, द वेक्टर और द एक्टर हेयर कुड बी, it could be wind, it could be glaciers, it could be water, rivers, streams. तो ये सारे जो एक्टर्स हैं ये इरोड भी करते हैं और डिपॉजिट भी करते हैं जो पूरी हमारी अर्थ की क्रस्ट है उसके ऊपर, एंड दैट इज व्हाई वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स कॉल्ड लैंडफॉर्म्स. Winds are very important, particularly when it comes to the desert geography, absolutely critical. डेजर्ट ज्योग्राफी के अंदर विंड्स का रोल और भी ज्यादा होता है बिकॉज वहां बड़े फीचर्स नहीं होते. एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं, मॉर्निंग और दोपहर में बहुत गर्मी होती है, रात में ठंडक हो जाती है. तो जो रॉक्स होते हैं नेचुरली दे बिकम वेरी ब्रिटल. जो स्पीड होती है एयर की, विंड की स्पीड है, वो काफी ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ विच दे गो फॉर fracturing of these rocks. They simply carry forward a lot of dust particles, smaller particles coming out of rock to larger distances, और different category of landforms को form करते हैं, जैसे depositional landform जिनका हमने नाम सुना होगा, बार्चन, पैराबोलिक, सेफ, ट्रांसवर्स और longitudinal types. We will understand कि ये sand dunes हैं, कि dunes first of all क्या होते हैं. What are dunes? Dunes are nothing but the mold of particles, या एक सरफेस जो थोड़ा एलिवेटेड है, जहां काफी बड़ी मात्रा में पार्टिकल्स विंड ने डिपॉजिट किए हुए, उसे हम बोलते हैं ड्यून्स. तो सैंड ड्यून्स मींस मोल्ड ऑफ व्हाट? सैंड विच आर क्रिएटेड बाय द winds. अब डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर टाइप एंड द डायरेक्शन इट इज शेयरिंग विद द विंड, हम उसको डिवाइड करते हैं कई हिस्सों में. जैसे ब्लो आउट ड्यून्स जो होते हैं, ये इरेगुलरली शेप्ड होते हैं, जनरली कोस्टल एरियाज में मिलते हैं जहां विंड की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है, बट irregular होती है. सो बिकॉज वी हैव द ब्लो आउट ड्यून्स, एज यू कैन सी irregular shaped यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा. देन वी हैव द longitudinal, और इन दिस पर्टिकुलर केस द बार्चन ड्यून्स. यहाँ पे दो विंग्स आपको दिखाई देंगी, क्रेसेंट शेप, जो मून का क्रेसेंट होता है वैसा ये शेप्ड होता है. इसका जो हॉर्न होता है वो प्रिवेलिंग विंड की तरफ होता है, एज यू कैन सी इन दिस डायरेक्शन. देन यू हैव पैराबोलिक ड्यून्स, इसमें जस्ट अपोजिट होता है कंपेयर टू द बार्चन विच आर इन क्रेसेंट इन नेचर, और उनके जो हॉर्न्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में होंगे कंपेयर टू बार्चन्स. प्लस यहाँ पे थोड़ा वेजिटेशन भी होता है. अगर प्रीलिम्स में सवाल आ जाता है डिफरेंस बिटवीन पैराबोलिक एंड बार्चन, दिस इज द डिफरेंस. डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होता है, एक विंड को फेस कर रहा है, दूसरा विंड को फेस नहीं कर रहा, यहाँ थोड़ा वेजिटेशन है. देन यू हैव बार्चनाइड रिजेस. व्हेन सो मेनी बार्चन ड्यून्स join together, you get the Barchonite ridges. Then you have dome dunes. These are also where concentration, mold का concentration यहाँ पे sand particles का हो जाता है, तो उससे हम बोलते हैं dome like
स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। एंड देन यू हैव द ट्रांसवर्स रिजेस, अगेन ये पैरेलल आपको दिखाई यहाँ पे देंगे। इसके अलावा डिपोजिशनल फीचर्स में जो इंटरेस्टिंग है वो है सेफ। दे आर ऑल्सो लाइक बार्चन्स बट हाफ कट ये होते हैं, ये प्रॉपर क्रेसेंट होता है, ये हाफ क्रेसेंट होता है। ये डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, these are the differences, these are depositional features, landforms created by depositional features by the wind। तो wind इन्हें क्रिएट कर रही है जब वो सैंड ब्लास्टिंग के थ्रू रॉक्स को तोड़ती है। रॉक्स आर ऑलरेडी ब्रिटल इन डेजर्ट एरिया, उसको वो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक लेके जाती है और डिपॉजिट करती है कुछ एरियाज में, और इस तरह के स्ट्रक्चर्स वहां पे फॉर्म होते हैं। दीज आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय द विंड्स। सिमिलरली वी हैव इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑल्सो जो विंड क्रिएट करती है, लाइक लैग डिपॉजिट्स। इट विल लुक लाइक ये पेवमेंट है कोई जो किसी इंसान ने बनाया, मैन मेड पेवेंट जो होते हैं सड़कों के किनारे बनाए जाते हैं, कुछ वैसा ही लगता है, लेकिन दिस इज क्रिएटेड बाय विंड। इट इज नॉट क्रिएटेड बाय एनी ह्यूमन, इट इज क्रिएटेड बाय विंड, बट बिकॉज जस्ट सी लुक एट दिस द स्ट्रक्चर, द स्मॉलर पार्टिकल्स हैव बीन टेकन अवे बाय द विंड, क्योंकि स्पीड काफी ज्यादा है तो स्मॉलर पार्टिकल्स जो हैं वहां से जा चुके हैं, द विंड हैव कैरिड इट अलोंग। बट जो बिगर पार्टिकल्स यहाँ पे रॉक का जो स्ट्रक्चर है, बिगर वाले जो पार्टिकल्स हैं, दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड। इसे हम बोलेंगे लैग डिपॉजिट। ये एक इरोजनल लैंडफॉर्म है जो विंड बनाती है। रिमेंबर, जो रॉक्स हैं दे आर ऑलरेडी वेरी ब्रिटल, व्हाई? बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस इन द डे एंड एट नाइट। तो यहां पे एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ऑलरेडी ब्रिटल है, इतनी तेज स्पीड है विंड की, इट इज कैरिंग और फ्रेगमेंटिंग, इसको बोलते हैं सैंड ब्लास्टिंग, ऐसा हो रहा है। इसके अलावा देयर आर मेनी अदर फीचर्स लाइक डिफ्लेशन, हॉलो। दिस इज हॉलो, एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर इज वेरी हॉलो। ये इरोजनल टाइप है, द विंड स्पीड इज सो मच, इट इज इन दैट डायरेक्शन दैट इट इज कैरिंग ए लॉट ऑफ मटेरियल फ्रॉम दिस एरिया, और यहाँ पे एक लार्ज डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। कई जगहों पे ये कई मीटर लंबा होता है, कई जगहों पे ये डिस्टेंस किलोमीटर तक भी चला जाता है। सो ये हॉलो जो है, डिफ्लेशन हॉलो, ये विंड क्रिएट करती है डेजर्ट एरिया में, एंड दिस इज अगेन ए इरोजनल लैंडफॉर्म। इरोजन के कारण ये डेवलप हुआ है। सिमिलरली वी हैव लाइक वेंटिफैक्ट एंड decanter, the way you explain or pronounce it, it's like a German word most likely. So ये जो हैं ये stones हैं, ये rocks हैं, because of the wind's speed and the direction they have been crafted like this. These are not man made, ये man made structure बिल्कुल भी नहीं है। जो शार्प एजेस दिखाई दे रहे हैं, एकदम क्लीन नीट एजेस दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा लग सकता है कि ये मैन मेड है, पर ये मैन मेड बिल्कुल नहीं है। दीज आर क्रिएटेड बाय द विंड। The nature is a master craftsman. So nature is a master craftsman, or in a way the nature has created all these things. This is again, both of these are what? Erosional landforms created by the wind. रॉक का ऐसी कटिंग जो हमें दिखाई दे रही है, किसी इंसान ने नहीं बनाई, किसी मशीन ने नहीं बनाई, ये विंड की स्पीड की वजह से ऐसा हुआ है। बड़े बड़े चट्टान या रॉक स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा शेप हमें डेजर्ट एरिया में दिखाई दे सकता है, ऐसा शेप हमें दिखाई दे सकता है। सो दीज आर ऑल्सो व्हाट? इरोजनल लैंडफॉर्म्स। In the previous lectures we have seen the landforms created by the running water, the streams. We have seen the landforms created by glaciers. So इस तरह के जो लैंडफॉर्म्स हैं जो ये डिफरेंट वेक्टर्स क्रिएट कर रहे हैं, दे आर वेरी क्रिटिकल फॉर यूपीएससी मेंस एंड यूपीएससी प्रीलिम्स। दीज आर वेरी वेरी सिंपल थिंग्स। जियोमॉर्फिक प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, थोड़ा टेक्निकल हो जाती है, थोड़ा बोरिंग हो जाती है। आई फाइंड मेनी एस्पिरेंट्स कंप्लेनिंग कि थोड़ा बोरिंग है, बट नथिंग टू वरी एज लॉन्ग एज यू आर विजुअलाइजिंग, एज लॉन्ग एज योर कंसेप्ट्स आर क्लीन एंड क्लियर, देयर इज नथिंग टू वरी एट ऑल। एक इरोजनल लैंडफॉर्म होगा, एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होगा, वेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वेक्टर या ग्लेशियर है तो डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स फॉर्म होंगे, मोरेन जैसे लैंडफॉर्म्स फॉर्म होंगे, फिजॉर्ड जैसे लैंडफॉर्म फॉर्म होंगे, और अगर विंड यहाँ पे फैक्टर है, एक जो डिपोजिशन भी कर रहा है, इरोजन भी कर रहा है, तो हमें इस तरह के लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हुए दिखाई देते हैं। That's all for this lecture. You can join me on my Telegram channel, and if you like the content, definitely share, like, and subscribe. Thank you.